मोतियाने गुड मॉर्निंग तो बहुत जोर से बोले थे आप लोग। हाँ, 75 साल की आजादी के बाद भी हम खुद अंग्रेज बन के रह गए, ऐसा लग रहा था मुझे। हर एक क्लास में जा रहा था तो सब लोग गुड मॉर्निंग से चालू हुए थे। इतने सालों के बाद जब हम खुद अंग्रेज बन जाते हैं तो अपनी अपनाई हुई गुलामी है ये। हमने खुद ने वो मानसिकता गुलामी की स्वीकारी, ऐसा लग रहा है। तो क्या आप अभी भी गुलाम रहना चाहते हो क्या? ठीक है, तो आज के बाद कोई भी नरेंद्र मोदी भी आ जाए तो सबका अवकार स्वागत अपनी मातृभाषा में ही करना है, समझ ला? ओके, सबको नमस्कार बोलो, उसके बाद में जो भी आपका भगवान का नाम लेना है बोलो, उसके बाद में गुड मॉर्निंग बोलो। अंग्रेजी का विरोध नहीं है, कोई भी लैंग्वेज का, कोई भी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा का सबसे पहले मान होना जरूरी है। जब हम खुद अपनी मातृभाषा को मान नहीं देंगे तो दूसरे लोग अपनी भाषा को क्यों मान लेंगे? अपनी माँ को हम मान नहीं देंगे तो बाजू वाला पड़ोसी क्या मान देने वाला है क्या? तो अपनी माँ का मान हम पहले खुद करना चाहिए। ऐसे ही अपनी मातृभाषा का मान भी हम खुद करना चाहिए। तो अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी नहीं आती ऐसा नहीं है। तो अंग्रेजी आती है वो दिखाने के लिए भी अंग्रेजी बोलना है, लेकिन सबसे लास्ट में बोलना है, पहले अपनी मातृभाषा में ही बोलना है। पक्का? ओके, पहले तो सबसे पहले तो संध्या ताई खूब थैंक यू वेरी मच कि आपने, और चंद्रेश सर का आभार इसलिए मानूंगा कि इतने सालों से, गत 10 साल से मुंबई गुजराती संगठन यहाँ के बहुत सारे स्कूल में कार्यरत है, वो चंद्रेश सर की वजह से है। चंद्रेश सर जहाँ हमें बोलते हैं वो खुद अपने हिसाब से सब माहिती निकालते और हमें बोलते, सलाह देते कि यहाँ ये स्कूल में करने जैसा है, वो हिसाब से हम वहाँ काम करते। तो आज चंद्रेश सर का ऑपरेशन हुआ करके नहीं आए, मेरा सुबह बात हुआ, तो चंद्रेश सर का भी दिल से खूब हृदय से आभार कि उन्होंने इतना अच्छा परिसर, इतना बढ़िया परिसर, इतने डिसिप्लिन वाले बच्चे, देखो आपके प्लस पॉइंट भी बोल रहा हूँ मैं, इतने डिसिप्लिन वाले बच्चे मैंने इतनी जगह पे जा रहा हूँ तो इतने अच्छे डिसिप्लिन वाले बच्चे मैंने देखे नहीं है। तो शिस्तबद्ध बच्चे की इतनी बड़ी परिसर में, इतनी बड़ी संस्था में मुझे मौका दिया सेवा करने का, इसलिए सबसे पहले चंद्रेश सर का, संध्या मैडम, सबका आभारी हूं मैं। यहाँ को खास बच्चे लोग आप लोग से मिलने इसलिए आया था कि आप लोग मातृभाषा में 10वीं तक पढ़े हो, या जो अभी 9th 10th में पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं वाले भी 10वीं तक मातृभाषा में पढ़े रहेंगे। मन में ये हीन भावना जरा भी मत रखो कि हम मातृभाषा में पढ़े हैं इसके लिए किसी से कम है। आपके पास में जो दौलत है ना, वो शायद सो कॉल्ड हाई फाई इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल की, इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे लोग के पास भी नहीं है। आपके पास में वो दौलत है, और वो दौलत क्या है? आपने बाल मंदिर से लेके 10वीं तक जो संस्कार पढ़ाई के अंदर, कविता के माध्यम के द्वारा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो संस्कार आपने लिए हैं, वो शायद इंग्लिश मीडियम में रहेंगे, वो संस्कार रहेंगे, लेकिन उतनी समझ ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर नहीं आई रहेगी। तो आपको जो सरलता से जो संस्कार मातृभाषा में मिले हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। तो आप दूसरों से अलग है। देखो आज की तारीख में 90-95% बच्चे, पेरेंट्स, आप लोग डिसाइड नहीं करते ना, आपके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, आपके माता पिता डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से माध्यम में पढ़ाना है। ज्यादा करके माँ डिसाइड करती है। खुद को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन बच्चा तो अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहिए, ये माँ बाप डिसाइड करते हैं, आप तो डिसाइड करते नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा है कि मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, इसके लिए भेड़ बकरियों की जैसा 90% 95% बच्चे आज की तारीख में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो भेड़ बकरियां रहता है ना, एक गया उसके पीछे दूसरा गया, दूसरे के पीछे तीसरा गया, एक खड्डे में गिरा तो दूसरा भी खड्डे में ही गिरने वाला है। और आप लोग सब शेर है, सावज है, सावज समझ में आता है ना, शेर, क्योंकि वो अपना रास्ता खुद बनाता है। आप लोग ने, आपके माँ बाप ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि आप लोग को मातृभाषा में पढ़ा है, तो आप अपना निर्णय खुद अपनी सोच से, क्योंकि आपके पास अपनी सोच है, क्योंकि आपके पास अपनी मातृभाषा है। जिसके पास में अपनी मातृभाषा नहीं है तो उसके पास में अपनी सोच भी नहीं है।
उधारी वाली मगब की हुई सोच है। तो आपके पास में अपनी सोच है, अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति भी है साथ में। तो आप अपनी तरह से अपने खुद में रही हुई प्रतिभा है उसको निखार के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये फाउंडेशन आपका जो पिलर है ना वो इतना स्ट्रांग बनाया हुआ कि उसके ऊपर आप कितना भी बड़ा इमारत बढ़ा सकते हो। तो मातृभाषा का बेस इतना स्ट्रांग रहता है कि आप जीवन में जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। हमारे में गुजराती में कहावत है कि भणतरनी साथे गणतर, यानी आपको मोल्ड भी करते हैं। आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो, आपकी बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ सीखने को मिलती है जो शायद बाहर कोई क्लास में नहीं सिखाई जाती है। संस्कार के कोई क्लास रहते हैं, संस्कार देने के कोई क्लास रहते हैं, लेकिन जब भी आप कोई प्रार्थना गाते हो, कोई अभंग गाते हो या पसाई दान गाते हो तो कितनी सारी अच्छी चीजें आप में आती है। तो ये सब बहुत सारी चीजें, सुरवीरता, ये कितनी सारी चीजें जो आपको पढ़ाई में मिल रही है, ये संस्कार जो आपके अभ्यासक्रम में मातृभाषा के अभ्यासक्रम में इन्वॉल्व है वो कहीं बाहर क्लास में नहीं मिलते। तो ये सबसे बड़ी पूंजी आपकी। तो आपको जरा भी हीन भावना नहीं रखनी है कि हम लोग मातृभाषा में पढ़े, हमारा अंग्रेजी कच्चा है तो हम पीछे रह जाएंगे। अभी वो दौर गया कि अंग्रेजी आने वाला ही आगे बढ़ सकता था, अंग्रेजी आने वाला ही डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन सकता था। नई एनईपी में आपको शायद नहीं पता रहेगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी में अभी जो मातृभाषा में पढ़ रहे वो बच्चा मराठी में भी डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन सकता है, अंग्रेजी नहीं आता है तो भी। और उसके सबके पाठ्य पुस्तक फर्स्ट ईयर के ऑलरेडी प्रिंटेड होके आ चुके हैं, शायद आपको मालूम नहीं रहेगा। तो ऐसे 8 लैंग्वेज में, मराठी, हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली, ये सब में हायर स्टडीज के बुक्स अब तक अपने पास में वो सुविधा अवेलेबल नहीं थी। हमारे पास में हमारी मातृभाषा में पाठ्य पुस्तक अवेलेबल नहीं थी करके मजबूरी में हमको डॉक्टर, इंजीनियर इंग्लिश में करना पड़ता था, अंग्रेजी में करना पड़ता था। लेकिन अभी वो चीज हमारे पास अवेलेबल है तो बिना झिझक मराठी में ही आगे डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, सीए बन सकते हो। देखो जहां जहां अंग्रेजों ने राज किया ना वहां ही सिर्फ अंग्रेजी चलती है। जो प्रदेश के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया वहां ही अंग्रेजी चलती है। जहां अंग्रेजों ने राज नहीं किया वहां अंग्रेजी नहीं चलती है। और इंडिया की बदनसीबी है कि भारतीयों ने खुद अपने आप उसकी अंग्रेजी स्वीकार ली और गुलामी अपने सिर पे ले ली। वो हमारी बदनसीबी है कि 75 साल के बाद ही हम अभी भी अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। हमारे पास खजाना है, संस्कृत जैसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लैंग्वेज, परफेक्ट लैंग्वेज, आई कैन से परफेक्ट लैंग्वेज किसको बोला जाता है? जिसमें कुछ भी नुस्खे नहीं निकाल सकते उसको परफेक्ट लैंग्वेज बोला जाता है। तो वर्ल्ड के बड़े बड़े साहित्यकारों ने माना है, सबने माना है कि वर्ल्ड की सबसे परफेक्ट लैंग्वेज संस्कृत है। और हमारी जितनी भी भाषाएं हैं सब संस्कृत में से निकली हुई है। तो हमारी भाषा भी परफेक्ट है। हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। समझ लो, सुपर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन मुझे अंग्रेजी में आपसे बात करनी है तो मैं गुजराती में अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन में गुजराती में लिखूंगा। ओ फोर्थ बॉय, मुरारी बापू की कथा चल रही है क्या यहाँ? हाँ, आप ऐसे ही आपके 30-35 साल के एक्सपीरियंस वाले टीचर आपको क्लास में पढ़ाते रहते हैं ना, तभी आप ऐसे डिस्टर्ब करते हो और जो टीचर को आपको देना है ना वो दे नहीं पाते और अब आपके साथ में दूसरे 50 बच्चों का नुकसान करवाते हो। या जिसके लिए आए हो वो करो। पिक्चर देखने के लिए जाते हो तो पिक्चर देखते हो ना, पूरा लास्ट तक का पूरा जो नाम आते हैं वहां तक खड़े खड़े देख के निकलते हो। अधूरा पिक्चर देख के निकल जाओ क्या सिनेमा घर से बाहर? भाजी लेने को जाते हो बाजार में तो भाजी लेके आते हो ना। जो काम के लिए घर से निकलते हो वो काम पूरा करना चाहिए। यहाँ पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो पूरा पढ़ाई लेके जाना चाहिए। यहां से क्यों अधूरा लेके जाना है आपको? समझो यार, माँ बाप इतना खर्चा करके आपको यहाँ भेज रहे हैं और मुफ्त का है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो वैल्यू है। मुफ्त का है इसके लिए इनवैल्यूएबल है, उसकी कीमत ही आप नहीं कर सकते हो, आप उसकी कीमत चुका ही नहीं सकते हो।
समझ रहे हो? निःशुल्क का मतलब जीरो वैल्यू नहीं है, निःशुल्क का मतलब इनवैल्यूएबल है, यू कांट पे इट। समझो, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो तो लिंक चला जाता है, ऐसे ही आपके टीचर लोग का भी लिंक चला जाता रहेगा। कहां थे हम? किसी को याद है? हाँ, यही ध्यान रखते हो क्लास में कि जहां से अटक गए वहां अटकना चाहिए। कहा था मुझे भी याद नहीं, बोलो जल्दी, कहां थे? हाँ, संस्कृत। हाँ, तो मोस्ट परफेक्ट लैंग्वेज में से अपनी सब भाषाएं निकली, तो हमारी भाषा भी, हम जो बोल रहे हैं वो लिखते हैं, जो लिखते हैं वो बोलते हैं, तो हम वादे के पक्के, जो बोलते हैं वो निभाते हैं। अंग्रेजी में देखो, मैं कि एक ही वर्ड बोलता हूं, MANAS, क्या बोला जाएगा? प्रोनाउंस क्या करोगे आप? कोई मनास करेगा, कोई मानस करेगा, कोई मनस करेगा, लेकिन मैंने तो गुजराती में मानस लिखा था, मानस, हमारे गुजराती में मानस होता, तो मैंने तो मानस लिखा था, न तो है ही नहीं अंग्रेजी में। कितनी इनकम्प्लीट लैंग्वेज है, कितनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है कि एक ही शब्द 10 अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बोल सकते हो। हमारी लैंग्वेज परफेक्ट है क्योंकि संस्कृत में से आई हुई है, तो हमें हमारी मातृभाषा में, संस्कृत में उद्भव हुई हुई जितनी भी भाषा है उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम परफेक्ट लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप पे गर्व करो। अभी ये कार्य ऐसा है कि आप में जितनी भी प्रतिभाएं हैं, देखो भगवान ने जन्म दिया है तो हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभा है जो और किसी में नहीं है, वरना जन्म ही नहीं देता भगवान। लेकिन हमें मालूम नहीं है कि मुझ में क्या है, मुझ में क्या दूसरों से अलग है, वो हमें मालूम ही नहीं है। तो हमें ये करना है कि मुझ में क्या दूसरों से अलग है वो ढूंढना है और उसके ऊपर काम करना है। देखो एक रफ डायमंड रहता है, तो रफ डायमंड को ये सब शिक्षक लोग कट करके शेप देते और फिर पॉलिश करते, तब उसकी रफ डायमंड से फिनिश डायमंड की वैल्यू 25 गुना 50 गुना बढ़ती है ना। तो यहां आप रफ डायमंड होके आए हो, ये टीचर लोग आपको कट करके शेप देते हैं और पॉलिश करते हैं, तो अब यहां से जब बाहर जाओगे तो आपकी खुद की वैल्यू 25 गुना 50 गुना बढ़ा के जाओगे। लेकिन यहां ध्यान दोगे तब, यहां मस्ती करोगे तो उनकी टाइम और आपकी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो बहुत जरूरी है, यहां जो चीज के लिए आया वो करना है। 2-3 चीज स्टूडेंट लाइफ के लिए, विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है। तो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। जब तक आप में स्वयं शिस्त नहीं आएगा, आपको कितना भी कोई बोले, कितना भी कोई चिल्लाए, कितना भी कोई आपको शिक्षा करे, पनिशमेंट करे, लेकिन आप नहीं सुधर पाओगे। अंदर से आनी चाहिए स्वयं शिस्त। मिलिया जो काम के लिए आया हूं, तो मुझे क्लास में टीचर आने के पहले शांत बैठना है, तो जो 40 मिनट 45 मिनट का पीरियड है वो पूरा का पूरा मैं ज्ञान लेने के लिए यूटिलाइज करूं। ये बहुत जरूरी है। तो स्वयं शिस्त बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको आप क्या बनना है, आपका क्या गोल है, आपको जीवन में क्या करना है वो भी, क्योंकि 9, 10, 11, 12 के बच्चे हो, ये उम्र में आप गोल डिसाइड नहीं करोगे तो कब करोगे? तो आपको डिसाइड करना है। 2 टाइप के गोल रहते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गोल रहता है, तो लॉन्ग टर्म गोल रहता है। शॉर्ट टर्म गोल यानी अभी जो 10th वाले बच्चे गोल डिसाइड करेंगे, 12th वाले बच्चे बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे कि मुझे 10th में इतने परसेंटेज आने ही चाहिए और 12th में इतने परसेंटेज आने ही चाहिए। तो वो हो गया आपका शॉर्ट टर्म गोल। लेकिन वो शॉर्ट टर्म गोल क्यों चाहिए कि उसके ऊपर से आपका लॉन्ग टर्म गोल, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे कोरियोग्राफर बनना है। मुझे जरूरी नहीं है सब लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बनने भी नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूं, तुम में जो एबिलिटी है वो एबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ोगे तो आप आपका 100% दे पाओगे। मुझे मैथ्स नहीं आता और मैं इंजीनियर बनने की सोचूंगा तो मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो जाऊंगा। परसेंटेज अच्छे आ गए, रट्टा मार के परसेंटेज आ गए, उसका मतलब नहीं है कि मैथ्स गणित आपका आवड़ता विषय है, जरूरी नहीं है। तो लाइफ कैरियर ऐसी चूज करनी है जो आपको पसंद हो, क्योंकि जो चीज आपको पसंद है उसमें आप आपका 100% दे सकते हो और उसमें थकान नहीं लगती। जब भी आप क्रिकेट खेलने को जाते हो, माँ 10 बार बुलाती है, बच्चे आजा खाना खाने के लिए, आप बोलते मेरी बैटिंग बाकी है,
तभी प्यास भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती, धूप भी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वो पसंदीदा चीज है, तभी थकान भी नहीं लगती और आप आपका 100% दे सकते हो। ऐसे ही आपकी कैरियर भी आपको ऐसे चूज करनी है जिसमें आप आपका 100% दे सको और कितनी भी मेहनत करो थकान न लगे। तो आपको ऐसी कैरियर चूज करिए। माँ बोलेगी, पिताजी बोलेंगे, यहाँ के टीचर्स बोलेंगे, अरे बड़ा 90% आया है तो मेडिकल में जा, इंजीनियरिंग में जा, लेकिन आपको वो लाइन पसंद नहीं है तो मत जाओ। मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप में जो एबिलिटी है, आपको जो पसंद है वही ब्रांच में जाओ, वही लाइन में जाओ और वही लाइन में जाके अपना सिक्का जमाओ। देखो जो कम होता है ना उसकी वैल्यू है। अपने घर में कबाड़ में क्या रखा रहता है? सोना रखा रहता है ना, लोखंड नहीं रहता है। सोना क्यों रहता है? सोना कम है, इसके लिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। लोखंड ज्यादा है, इसके लिए उसकी वैल्यू कम है। तो हमको ऐसा बनना है कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तुम दूसरों से अलग हो, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तभी तुम कुछ हटके कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है और उसके लिए स्वयं शिस्त, डिसिप्लिन, प्लानिंग। बिना प्लानिंग का कोई चीज नहीं हो सकता है। आपको 10वीं 12वीं के बच्चों को खास मैं बोल रहा हूं कि आपको प्लानिंग करनी है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना ही चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे तो हड़बड़ी रह जाओगे। आपका ध्येय मालूम है, जिससे ध्येय डिसाइड नहीं किया, देखो मुझे मालूम है कि मुझे यहां से कोसबार का जैन मंदिर जाना है, तो मुझे मालूम है कि यहां से बाहर निकल के मुझे लेफ्ट ही लेना है। समझ रहे? क्योंकि मुझे मेरा ध्येय मालूम है कि मुझे कोसबार जैन मंदिर ही जाना है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं है कोसबार जैन मंदिर जाना है, तो मैं यहां से बाहर निकल के सोचूंगा टी जंक्शन पे कि लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं कि सीधा जाऊं, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा ध्येय क्या है। ऐसे लाइफ में बिना ध्येय का आप यहां वहां घूमते रहोगे और टाइम बर्बाद होता रहेगा और समय, एनर्जी सब बर्बाद हो रहेगा और मेंटली डिस्टर्ब होते रहोगे। तो एक गोल रख के जाओ, तो वही दिमाग में दिखना चाहिए, अपने आप वो रास्ता मिल जाएगा। तो जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है। आप लोग कितने नसीब वाले कि हमारे टाइम पे तो ये सब फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन आपके टाइम पे इतनी सारी फैसिलिटी है। आप मोबाइल यूज करो, नॉट फॉर पबजी। कितने पबजी खेलते हैं यहाँ? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो, कितने लोग पबजी खेलते हैं? जल्दी, ईमानदारी से। कोई नहीं खेलता है? सच्ची में कोई नहीं खेलता है पबजी? पक्का? तो मैं उसके ऊपर जो बोलना है नहीं बोलूंगा, तो बताने की जरूरत नहीं है ना, आप सुधरे हुए हो, पबजी नहीं खेलते हो। जो पबजी खेल रहा है उसको तो वो उसके बारे में कुछ सुनना है, कुछ जानना है, तो हाथ ऊपर करो। कौन कौन पबजी खेल रहा है ईमानदारी से? पबजी या कोई भी गेम? यस, सबसे ईमानदार लड़का है। देखो बेस्ट एबिलिटी क्या होती है मालूम है? जो बच्चे को या जो इंसान को अपनी नेगेटिव चीज मालूम है, अपने में क्या बुराई है वो मालूम है, वो सबसे बेस्ट एबिलिटी है। अपनी माइनस पॉइंट मालूम रहेगी तो दुनिया क्या है मुझे बताने वाली कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। मुझे खुद मालूम है कि भाई ये मेरे में माइनस पॉइंट है, तो आई हैव टू इंप्रूव ऑन इट। मुझे उसके ऊपर काम करके उसको अच्छा बनाना है। तो डोंट गिव चांस टू अदर्स। दूसरों को चांस मत दो कुछ बोलने का, कुछ पिन पॉइंट करने का कि तू ऐसा है, तू ऐसी है। खुद ही अपनी गलतियां समझो, स्वीकारो और उसके ऊपर काम करो और उससे बाहर आओ। किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको कुछ बोलने की, क्योंकि तुम्हें मालूम है तुम्हारी गलती क्या है। दूसरे बोले उसके पहले ही वो गलती सुधर जाएगी। तो बहुत जरूरी है। पबजी का इसके लिए मैं ना बोल रहा हूं कि कोई भी मैकेनिकल प्रोग्रामिंग वाली चीज जब आप खेलोगे तो 2, 3, 5, 10 बार खेलोगे तो आपको मालूम है कि इसके बाद ये आने वाला है, तो आपके दिमाग में भी वो प्रोग्राम सेट हो जाता है। तो आप भी मैकेनिकल रोबोट्स बन जाते हो। जब आप मैकेनिकल रोबोट्स बन जाते हो तो आपकी खुद की सोच डेवलप नहीं होती, आप टाइम पास कर रहे हो। उससे अच्छा लाइव जिंदा इंसानों के साथ में खेलो, चेस खेलो। सामने वाला क्या मूव करने वाला है तुमको मालूम ही नहीं है, तो योर माइंड विल बी ऑटोमेटिकली एकदम अलर्ट रहेगा। अरे सामने वाला क्या मूव करेगा, चेस में मालूम ही नहीं है, तो सामने वाला तुम सोच रहे हो उससे अलग मूव करेगा, तो तुम्हारा माइंड भी ऐसा डेवलप होगा। चेस खेलो, कार्ड्स खेलो, नेपोलियन खेलो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो जिंदा इंसानों के साथ में खेलोगे तो तुम्हें चैलेंजेस मिलेगी।
और वो चैलेंजेस के साथ में तुम्हारा माइंड भी डेवलप होगा। जब भी आप मैकेनिकल रोबोट्स के प्रोग्रामिंग के साथ में खेलते रहोगे तो आप भी वैसे ही बनते जाओगे, इमोशनलेस बनते जाओगे। रोबोट्स में इमोशन नहीं रहता है ना, तो आप भी मैकेनिकल इमोशनलेस बनते जाओगे। तो बहुत ही खराब चीज है। मेहरबानी करके जो भी 2 घंटा 3 घंटा खेलते रहेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करो। और एक समय ऐसा आना चाहिए कि यू विल से नो टू मोबाइल गेम्स। आप खुद ना बोलोगे। उससे अच्छा यूट्यूब पे आपको जो पसंद है, सपोज मुझे डांस पसंद है तो मैं डांस वाले जो भी मेरे आइकॉन है उसको देख के उसे सीखू ना। मोबाइल का अच्छा उपयोग भी हो सकता है ना, कि मुझे चलो स्वयं पाक बनाना बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं पाक शास्त्र का यूट्यूब वीडियो देखू ना। मुझे मेहंदी लगानी अच्छी लग रही तो मेहंदी के वीडियो देखू ना मैं। तो ये सब चीज देख के आप अपने आप को अच्छा बना सकते हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट करना आपका हाथ में है कि आपको फ्री टाइम में क्या करना है। मैकेनिकल रोबोट्स के साथ में खेलना है कि यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियो देख के अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये लाइफ में रखो कि अपने बुरे दिन को भूलना मत। आज आपके माँ बाप ने इतनी मेहनत की है, गरीब, देखो गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। मन से गरीब अपने आप को मानना वो गुनाह है। अब जब अपने आप को मन से गरीब मानते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप मन से अपने आप को गरीब मानते रहोगे, अपने आप को कोसते रहोगे, अपने माँ बाप को कोसते रहोगे, अपने जो भी एटमोस्फेयर है उसको कोसते रहोगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक कहता है ना इवेंट, कि सपोज कोई एक एग्जाम है और उसके अगले दिन पे वडील का, पिताजी का मृत्यु हो गया। तो ये एक इवेंट है, इसमें 10 बच्चे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। सो इवेंट एक ही है, लेकिन रिएक्शन सबके अलग अलग रहते हैं। कोई बच्चा रोते रहेगा, एग्जाम नहीं देगा। कोई बच्चा दिल में दुख होके भी एग्जाम दे के आएगा, फिर आके रोएगा। तो हर एक बच्चा हर एक इवेंट को अलग तरीके से रिएक्शन देगा। तो हर एक इवेंट का रिएक्शन आपका कैसा है उसके ऊपर से आपका भविष्य डिपेंड होता है। जो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ना, पलायनवादी बोलते हैं उसको। अरे मेरे घर पे आज मम्मी ने खाना नहीं बनाया था ना, तो मुझे खाना बनाना पड़ा ना, इसके लिए मैंने आज होमवर्क नहीं किया। मुझे छोटे भाई को संभालना था, इसके लिए मैं आज स्कूल में नहीं आई। तो ये सब एक्सक्यूजेस पलायनवादी नीति अपनाते हो ना, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो भी मुश्किल है, जो भी संजोग है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, उसके ऊपर जाके अपना जो ध्येय है उसके लिए आपको काम करना ही करना है। वो दृढ़ निश्चय करके आप करोगे तो हो पाएगा। आज समाज से बहुत कुछ आपको मिल रहा है। एक समय आपको यहां खड़े रहना है। दिल में ठान लो कि नेक्स्ट 10 साल के बाद मैं यहां रहूंगा और मैं सब लोगों को कुछ देने के लिए काबिल बनूंगा। उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा ना। किसी को कुछ देने के लिए बड़ा दिल भी चाहिए, उसी काबिलियत भी चाहिए। तो दोनों आप कर पाओ। ऐसा ही ठान के रखो कि अभी मैं यहां हूं, अगली बार मैं 10 साल के बाद मैं यहां रहूंगा। मैं आप सबको, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को मैं अपनी तरह से हो सके समाज को मदद करूंगा। देखो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है मालूम है? जवाबदारी क्या होती है? इस स्टार्टिंग से स्पाइरल मालूम है आपको? बिंदु से चालू होता है, फिर ऐसा घूमता रहता है, बड़ा 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 होता है। दैट इज अ स्पाइरल। बरोबर है? जवाबदारी भी लाइफ में ऐसी ही होती है, अपने आप से चालू होती है। सबसे पहले खुद के ऊपर जवाबदारी है ना, खुद का स्वास्थ्य, खुद की पढ़ाई, खुद का गोल। फिर आता है अपना परिवार, फिर आता है अपना समाज, फिर आता है अपना गांव, फिर आता है अपना राज्य, फिर आता है अपना देश, फिर आता है पूरी दुनिया, फिर आता है पूरा पर्यावरण। देखो कहां से कहां तक अपनी जवाबदारी है, तो क्या हम वो निभा रहे हैं? वो भी सोचते हैं। पर्यावरण भी अपनी जवाबदारी है, देश भी अपनी जवाबदारी है। तो ये सब क्या हम निभा रहे हैं? क्या हम सिर्फ मैं, मेरा परिवार उतने तक ही सीमित रह गए? ये भी सोचना है। उससे ज्यादा कुछ करने के काबिल नहीं बने क्या? ये सोचना है। तो अपने आप को सबसे बड़ा स्पाइरल, दुनिया, सृष्टि, पर्यावरण तक कुछ कर पाए ऐसे काबिल बनना है। और ये जवाबदारी
आपके अभी के समय में आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने सिस्टमेटिक काम करते हैं, टाइम मैनेजमेंट से पढ़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो अभी से ठान लो, टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ाई करोगे, गोल डिसाइड करके एक पाथ डिसाइड करोगे, उसके ऊपर ही चलोगे, तो इधर उधर आप डाइवर्ट नहीं होगे। बरोबर है। और मैं बोल रहा हूँ ना कि ये सब जो भी शिक्षक लोग हैं, खूब खूब धन्यवाद कि आप इतने सारे बच्चे लोग को, आप में इतने सालों की जो भी प्रतिभा है वो उनमें डाल रहे हो। देखो वो लोग वहीं के वहीं हैं, आप लोग डॉक्टर इंजीनियर सीए बन के आगे बढ़ गए, वो लोग वहीं के वहीं हैं, दूसरी पीढ़ी को, नेक्स्ट बैच को बढ़ाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस तो उनका है। सही बात है। अच्छा है आज की तारीख में हमारे टाइम पे जो शिक्षकों की कंडीशन थी उससे एटलीस्ट फाइनेंशियल कंडीशन आज की तारीख में अच्छी है, लेकिन हमारे टाइम पे तो बहुत बुरी थी, फिर भी इतना अच्छा करते थे। गुरु दक्षिणा बहुत बड़ी चीज है। एकलव्य ने बिना बोले आश्रम से सीखा था, विद्या सीखी थी, लेकिन उसको लगा कि नहीं, मैंने चोरी करके सीखी है तो मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। तो आप लोग भी गुरु दक्षिणा दे सकते हो। पैसा नहीं चाहिए, किसी को पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो आज है कल नहीं है, पैसा कहीं और से भी आ सकता है, बहुत सारे लोग दे भी सकते हैं, लेकिन जो मानसिक बदलाव है, आज भारत को जरूरत वही है, मानसिक बदलाव की जरूरत है, अंग्रेज नहीं बनना है। तो आपको ये गुरु दक्षिणा देनी है कि हम मातृभाषा में पढ़े हैं, हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, हमें अच्छी चीज मिली है, हम हमारे नियर बाय में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में जो भी है, जिनके बच्चे अंग्रेजी माध्यम में जा रहे हैं, उनको सही सलाह देंगे कि अपने बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाओ। भारतीयता तब टिकेगी जब हमारे संस्कार संस्कृति टिकेगी, तो भारतीयता टिकेगी, वरना भारतीयता टिकेगी नहीं। तो ये एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपको भारतीयता बचाने के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए प्रचार प्रसार करना है। करोगे क्या? पक्का? जोर से? ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम लिया मुझे, और बहुत सारे स्कूल में भी जाना है, कभी भी आऊंगा तो यहाँ पक्का आऊंगा। मुझे यहाँ की डिसिप्लिन, यहाँ का परिसर बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच कैलाश सर, आपने भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। चंद्रेश सर का भी वापस एक आभार मान रहा हूं मैं, आप सब बच्चे लोग का भी खूब खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू।